श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री बेतरती शिव महापुराण कथा 30 जून से लेकर 6 जुलाई 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 4 जुलाई 2024 पांचवें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, आज महीने की शिवरात्रि है और आपको शिव महापुराण कथा सुनने का मौका मिल रहा है। इससे अधिक पुण्य की बात और क्या हो सकती है। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हो, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप नहीं जा रहे हो, आपको भोलेनाथ बुला रहे हैं। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, अगर आप जल चढ़ाने भी नहीं जा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो ऐसे में गुरुजी ने कहा, आपके नज़दीक से कोई बहन भाई या कोई भी बंधु या परिवार का कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा हो और जल चढ़ाकर जब वापस आ रहा हो, तो अगर आप उसके कलश का दर्शन भी कर लेते हैं, हमें शिवालय में जाने का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपने देखा होगा कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जब आप भगवान के लिए फूल की माला लेने जाते हो तो फूल की माला देने वाला व्यक्ति जो होता है वो 2-4 फूल आपको ऐसे ही रख देता है, या फिर बेलपत्र या फिर कोई भी दूबा या कोई भी पूजा की सामग्री आपको ऐसे ही रख देता है। तो गुरुजी ने कहा, ऐसा वो इसीलिए करता है, आपने जो माला ली है वो आपने भगवान को अर्पित करने के लिए ली है, तो उसे पता है आप भगवान तक जाएंगे और इस भाव से कि उसने जो पुष्प रखे हैं वो भी भगवान को अर्पित हो जाएंगे। इस प्रकार से, इस भाव से वह कुछ अन्य फूल भी की माला के साथ फूल अवश्य रख देता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान का श्रृंगार करते समय, भगवान को भोग लगाते समय, भगवान को सुलाते समय, भगवान को जगाते समय या कुछ भी भगवान का आयोजन करते समय, नारी मांग भरते समय, सिंदूर भरते समय, हाथ में चूड़ा पहनते समय, बिछड़ी पहनते समय, 16 श्रृंगार करते समय, उस समय नारी या पुरुष की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि दिखावा के लिए आपको भोलेनाथ को रिझाने के लिए सावन में भोलेनाथ के मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको अपनी भक्ति भाव और निर्मलता से भोलेनाथ को रिझाने के लिए भोलेनाथ के द्वार में जाकर खड़ा होना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, ताकि भोलेनाथ ऐसा करने से आपके द्वार में खड़े हो जाए और आपके सारे दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाए। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि पूरे साल आप कहते हो 1 लोटा जल और सावन में कहते हो 2 लोटा जल। तो इस पर गुरुजी ने कहा, 2 लोटा जल का मतलब यही होता है कि इस सावन में हमें अपनी भक्ति को 2 गुना कर देना है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको सावन में बेलपत्र ना मिले, आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित की हुई बेलपत्र हो, तो वही आपको लेकर उठा लेना है और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अगर वो भी ना मिले तो आप अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भोलेनाथ के शिवलिंग पर मात्र कर दे। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कहती है कि 2 व्रतों का अनुशासन आपको अवश्य करना चाहिए। तो व्रत कौन से है? गुरुजी ने कहा, वो 2 व्रत सावन सोमवार और प्रत्येक माह के आने वाली शिवरात्रि। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, साल भर अगर आपने कोई व्रत किया या फिर ना किया हो, अगर आपने सावन सोमवार के व्रत किए और शिवरात्रि का व्रत किया हो, तो आपको वर्ष भर के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको कुछ भी नहीं आता है और शंकर को आपको रिझाना भी नहीं आता है, तो शंकर को रिझाने का प्रयास करना चाहते हो तो आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप दिन में कभी भी अपने मन में कर सकते हैं। बढ़ते कथा की
10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बार हम बूंदनी में कथा करने गए थे। दशहरा मैदान में हमने कथा की थी। उसमें एक महिला ने कहा कि मेरे पति मुझे भजन में नहीं आने देते और आती हूँ तो मुझे लेकर वापस चले जाते हैं। इस पर गुरुजी ने कहा, आप अगले दिन अपने पति को साथ लेकर भजन में आए। गुरुजी के कहने पर वो महिला ने अगले दिन अपने पति को कथा में लेकर आई और कथा में गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम इसे भजन में क्यों नहीं आने देते। तो गुरुजी के पूछने पर उसने कहा, पहले इसे बाहर कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। उसे बाहर किया गया। इसके बाद पूछा गया तो उसने कहा कि मैं इसे कभी भी भजन में नहीं आने दूंगा। और इस पर गुरुजी ने कहा, तुम्हें भगवान से क्या दिक्कत है, भोलेनाथ से क्या दिक्कत है, भोले से क्या दिक्कत है। इसके बाद उसके पति ने बताया कि यह भजन में गाती है कि कैलाश पर्वत में जाऊंगी, भोले को अपना बनाकर रहूंगी। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि भोले से तुम्हें क्या दिक्कत है। उसने कहा, भोले से दिक्कत नहीं है, पर हमारे मोहल्ले में जो चाट का ठेला लगाता है वो भी भोला है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि अब तुम भोले का नाम लेकर भोले का भजन नहीं गाओगी, जिसमें तुम ऐसा कहती हो कि मैं भोले को अपना बनाकर रहूँगी। इसके बाद वो महिला ने कहा, ठीक है, मैं ये भजन नहीं गाऊँगी। फिर भजन गाया और उसने ये भजन गाया कि भोले बाबा से रे दूर करो कष्ट मेरे। गुरुजी ने कहा, यह संवाद काफ़ी हास्यवद है, जिसे हमें हमेशा याद रहता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परमात्मा के लिए किया गया, शंकर के लिए किया गया और अपने बच्चों के लिए किया गया कभी भी आपको याद नहीं रखना चाहिए। बार बार नहीं बोलना चाहिए कि मैंने इतने व्रत किए हैं, इतने पूजन किए हैं, इतने पशुपति व्रत किए हैं, इतने सावन सोमवार किए हैं। आपको अपने मुख से कभी भी ये सब नहीं कहना है। या फिर आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया है वो आपको नहीं बोलना चाहिए। आपको अपने गुणगान कभी भी नहीं गाना चाहिए और दूसरों के अवगुण का गुणगान भी नहीं करना चाहिए। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोचिंग देने वाला लाखों है, ज्ञान देने वाले करोड़ों हैं, पर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है तो स्वयं मेहनत करके आगे बढ़ने वाला ही चढ़ता है। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ का व्रत करने से उसका फल आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। एक बार अगर बाबा आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी कामना पूरी नहीं कर रहे हैं, तो व्रत करने के बाद जब आपका व्रत पूर्ण हो जाता है तो 3 महीने के बाद आप फिर से पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं। बाबा आपकी अवश्य सुनेंगे। बढ़ते कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अपनी कथा में हम हमेशा आपको ये कहते हैं कि डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का ही एक रूप होता है। शरीर में जब आपको कष्ट लगे, तकलीफ लगे हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाए। और यदि दवाई आपके शरीर को नहीं लग रही हो तो उसी दवाई को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना है। इससे आपको रोग से मुक्ति अवश्य मिलेगी। बढ़ते कथा की 14वीं और आखिरी और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस कथा को पूर्ण होने के बाद अगली शिव महापुराण कथा 14 जुलाई से 21 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगी, जिसमें गुरुजी दीक्षा भी देंगे। और उस कथा के बाद अगली शिव महापुराण कथा 24 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक लखनऊ में होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।